जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो चैनल सक्सेस क्लासेस 3.0 में। आज ब्रह्मास्त्र बैच में आपको हम रीजनिंग का रैंकिंग टेस्ट पढ़ाने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है दोस्तों आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो चलिए हम देरी ना करते हुए सवाल की तरफ थोड़ा चलते हैं। तो सवाल में देखिए बोला है कि एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से 16वीं है। ठीक है, नीचे से उसका स्थान 27वां है। पांच विद्यार्थियों पांच विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी और तीन विद्यार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया, अर्थात अनुत्तीर्ण होने का मतलब क्या होगा, उपस्थित नहीं हुए। ठीक, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसका एक सूत्र होता है, टोटल बराबर एल प्लस आर माइनस का 1। ये इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला क्या है कि एक कक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से 16वीं है। 16वीं अर्थात सीरियल से उसका जिस नंबर पे स्थान है 16 नंबर पे स्थान है। तो एल का मान कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, सीरियल से। उसके बाद नीचे से उसका स्थान 27वां है, अर्थात राइट साइड से उसका मान कितना है, 27वां है। तो आर का मान यहां पर कितना दे दिया है, 27 दे दिया है। यहाँ पर 16वीं था ना, और यहाँ पर 27वां है। अब पूछा है कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने होंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या ना, यही पूछा गया है। तो टोटल बराबर हमें निकालना है, टोटल बराबर हमें निकालना है। तो इसी पे आप इसको रख दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल बराबर सूत्र होता है आपका ये एल प्लस आर माइनस 1 होता है। तो टोटल बराबर हो जाएगा आपका, एल का मान कितना है, 16 है, 16 रखिए यहाँ पे। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, आर का मान कितना दिया, 27 दिया, 27 लगा दीजिए। ठीक, अब पूरे का माइनस कितना है, 1 है ना, माइनस का 1 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर टोटल टोटल बराबर इसको जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 27 में अगर 16 को जोड़ दें तो ये 42 हो जाएगा, सॉरी 43 होगा, 43 माइनस का 1। ठीक, तो टोटल बराबर निकल के आ गया 42। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये 42 आपका आंसर नहीं हो गया। इसमें देखिए और क्या बोला था कि पांच विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। ये पांच विद्यार्थियों ने ये परीक्षा को नहीं दिए थे और तीन विद्यार्थियों ने परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए ना, तीन विद्यार्थियों ने परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने, चाहे अनुत्तीर्ण हुए हो चाहे परीक्षा को छोड़ दिए हो, ठीक है, सबको जोड़ा जाएगा इसमें। ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी जब निकालेंगे तो इन्हीं में पांच क्या हुए थे, परीक्षा छोड़ दिए थे। ठीक, प्लस तीन अनुत्तीर्ण हो गए थे, इसको भी इसी में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 42 5 कितना हो जाएगा, 48, 48 3 50। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है वह 50 हो जाएगी। तो मेरे दोस्त ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग तैयार हैं तो हम दूसरा सवाल आपके सामने लाएं।
तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा टोटल प्लस 1, और ये जो r है ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का r हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहीं से हम r बराबर निकालें, अगर यहाँ से हम राइट बराबर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा टोटल और प्लस 1 माइनस का l हो जाएगा, ठीक है। ये 3 सूत्र पर ही इसका खेला होता है ये सवाल का, ठीक है। यही 3 सूत्र हैं, इन्हीं पे इसको लगाया जा सकता है। तो चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं ना। तो सवाल में देखिए बोला क्या है कि लड़कों की एक पंक्ति में अमन, अमन क्या है, ऊपर से 12वें स्थान पर है। अमन ऊपर से 12वें स्थान पर। देखिए मेरे दोस्त, हम एक एक सवाल का एक एक पॉइंट लेकर के चलेंगे, ठीक है, तो सवाल गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो अमन ऊपर से कितने स्थान पर है, 12वें स्थान पर। ये मान लीजिए ए है, ए मतलब अमन, ठीक है। अमन ऊपर से कितने स्थान पर है, 12वें स्थान पर है, ठीक। तथा वमन नीचे से, वमन अर्थात ये वी मतलब वमन, ठीक है। वमन नीचे से कितने स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। तो यहाँ पर 18वें स्थान पर वमन आके बैठ गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोला कि अमन तथा वमन के मध्य 6 लड़के हैं। अमन तथा वमन के मध्य कितने लड़के हैं, 6 लड़के हैं, ठीक। तो यहाँ पर 6 लड़के को बैठा दीजिए, 6 लड़के आकर के बैठ गए इनके मध्य में, अमन तथा वमन के मध्य में, ठीक है। अब पूछा क्या है, तो उस पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं, अर्थात इन पंक्ति में अधिकतम कितने लड़कों की संख्या क्या होगी, मतलब कितने लड़के होंगे, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, लेफ्ट और प्लस राइट, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए आप, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 में अगर 18 को जोड़ देंगे तो ये 30 हो जाएगा ना, ये 30 हो जाएगा। और प्लस 6 लड़के इसके बीच में भी तो खड़े हैं, 6 लड़के इसके बीच में भी तो खड़े हैं, तो प्लस का 6 कर दीजिए आप, तो बराबर आपका 36 आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से एक पंक्ति में, या फिर आप बचपन में कभी पीटी वगैरह करते होंगे, तो मान लीजिए कि आप ए नाम से कोई लड़का आगे खड़ा रहता था, तो बी नाम से कोई लड़का पीछे खड़ा रहता था, सॉरी बी नाम से नहीं, वी नाम से। तो उनके बीच में कितने लड़के हैं और उनका स्थान कितना है, सबको जोड़ देंगे तो उनका स्थान निकल के आ जाएगा। तो मेरे दोस्त, हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल पसंद आई है। अगर आपको सवाल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।